नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लालू प्रसाद यादव के करीबियों ने ही कर दिया खेला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास तेजस्वी यादव के विधायकों का लिस्ट देखिए। अब हम विस्तार से इस खबर को बताने जा रहे हैं। आपको पता होगा, बीते दिनों ही हमने आपको वो तमाम जानकारियां दी थी कि लालू प्रसाद यादव के कौन कौन से करीबी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता मान चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। मगर लालू प्रसाद यादव के करीबी नहीं खेला कर दिया है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ राजद चुनाव की तैयारियों में जुटी थी, संगठन मजबूत करने को लेकर लगातार बैठक चल रहा था, वहीं राजद के कई वरिष्ठ नेता जो कि अब राजद के नहीं जेडीयू के हो गए हैं, उन्होंने खेला कर दिया है। एक लिस्ट पूरी तैयार हुई है और वो लिस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। देखिए, लिस्ट भी विधायकों की लिस्ट। वैसे विधायक जिन पर गाज गिरने वाली थी, तेजस्वी यादव उनसे नाखुश थे और कहीं ना कहीं अंदर की तमाम जानकारियां राजद के तमाम करीबी जो लालू प्रसाद यादव के नेता रहे हैं उनके पास थी। और जब उन्होंने पाला बदला तो एक लिस्ट तैयार किया गया। लिस्ट भी राजद के विधायकों की, उन विधायकों की जिनका 2025 में राजद की तरफ से टिकट कटने की अंदेशा, और कहीं ना कहीं राजद के वह विधायक जो बहुत ही चिंतित थे कि आखिर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। देखिए, अब उन तमाम विधायकों का लिस्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उन्होंने उस लिस्ट को बाखूबी देखा है, समझा है। देखिए, जो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं और जो करीबी कभी रहे हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने जिन पर विश्वास किया और जिनके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार की राजनीति में कदम आगे बढ़ाते रहे, मगर अब एक सूची और एक लिस्ट तेजस्वी यादव के विधायकों की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। अब देखना यह है कि वह सूची जो जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, यानी खेला तो हो गया है और खेला भी बहुत बड़ा। अब हम बताएंगे विस्तार से कि आखिर कौन कौन से विधायक हैं और किन विधायकों की सूची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, वह भी वह विधायक जो कि राजद से हैं। देखिए, लगातार मैराथन बैठक चल रही थी इसी प्रदेश कार्यालय में और जगदानंद सिंह अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले भी 2024 लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया था, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर ही समीक्षा बैठक की थी। विधायकों को बुलाया गया था और तमाम जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और जो प्रत्याशी रहे राजद के टिकट पर 2024 लोकसभा चुनाव जिन्होंने लड़ा, उन्हें भी बुलाया गया था। कारण जानने की कोशिश की गई कि आखिर पछड़ कहाँ गए, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार चुनावी दौरा कर रहे थे, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे, बिना थके बिना रुके दिन रात एक कर तेजस्वी यादव ने मेहनत की। और तेजस्वी यादव को यह आशा भी था और उम्मीद भी थी कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में राजद का बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस होगा और सीटें अच्छी खासी जीतकर वो इस बार परिणाम सामने आएगा। मगर राजद 4 सीटें ही जीत पाई और उसके बाद यह समीक्षा बैठक रखा गया। कई ऐसी सीटें थी जहां पर बहुत कम मार्जिन से जीत हार का फैसला हुआ और राजद पछड़ता हुआ दिखाई दिया। तेजस्वी यादव नाखुश थे, नाराज थे और उसके बाद यह समीक्षा बैठक रखा गया था। तेजस्वी यादव ने राजद के विधायकों से कहा कि आप लोगों ने तैयारी गांव, कस्बे और लालू प्रसाद यादव की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया। नए सदस्यों को जोड़िए, अब भी वक्त है, क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव है। मगर हाँ, इतना समझ लीजिएगा कि अगर जो संगठन के लिए और जो संगठन के मजबूती के लिए काम नहीं करेंगे और जिनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं होगा, उनके टिकट कटेंगे। यह सोचकर कोई ना चले कि वह विधायक हैं और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनको टिकट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पार्टी को मजबूत कीजिए, पार्टी एक परिवार है, संगठन को मजबूत कीजिए और उसके बाद पार्टी आपके लिए सोचेगी। मगर ऐसे में कई विधायक हैं जिन पर अब भी तेजस्वी यादव की नज़रें टिकी हुई है कि आखिर वो संगठन को किस रूप में मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि
लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद रिपोर्ट कार्ड देखा गया। इसी राजद कार्यालय में विधायकों के साथ और तमाम जिला अध्यक्षों के साथ मैराथन बैठक चली और उस बैठक में उन विधायकों को भी बुलाया गया जिन विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था और उनके परफॉर्मेंस में कितना सुधार हुआ है उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर के इस प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी। और उस बैठक में फिर टास्क मिला क्योंकि विधायकों ने वक्त मांगा। देखिए, हम समीक्षा बैठक की भी बातें बताएंगे आपको कि आखिर समीक्षा बैठक में क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बातें कही थी और क्या कुछ टास्क और होमवर्क दिया गया था। मगर देखिए, उन विधायकों को फिर टास्क मिला, वक्त मांगा गया विधायकों की तरफ से कि वक्त दिया जाए ताकि वो और संगठन को क्षेत्र में मजबूत कर सके। ऐसे में वक्त बाखूबी दिया गया, मगर उस बीच बड़ा खेला हो गया। खेला यह हुआ कि उन विधायकों की सूची मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास चली गई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़रें टिकी हैं, अब भगदड़ मच सकता है, यानी कि एक फ़ोन कॉल और भगदड़। अब भगदड़ किस रूप में होगा? बिहार की सियासत को आप भी जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं और बिहार की सियासत में जब चुनावी वक्त नज़दीक आता है तो पाला बदलने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हो जाती है। मगर अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव टेंशन में आ गए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को भी भली भांति पता है कि लालू प्रसाद यादव के करीबी और राजद के कई वरिष्ठ नेताओं ने पाला बदला है और वह जेडीयू खेमे में है। यानी कि राजद से जुड़ी हुई आंतरिक बातें भी अब जेडीयू को पता है, यानी सब कुछ पता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि आगे क्या होना है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने अब अपना प्लान बदला है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब तेजस्वी यादव नए सिलसिलेवार तरीके से पूरी मजबूती के साथ 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयारियों में जुट चुके हैं। मगर इतना तो स्पष्ट है कि राजद के कई विधायकों की सूची अब जेडीयू के पास है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है, लिस्ट तैयार है और देखिए रोड मैप भी तैयार है, ब्लूप्रिंट भी तैयार है। एक फ़ोन कॉल और राजद खेमे से भगदड़। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव आरजेडी खेमे को कैसे बचाते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं निगाहें आरजेडी खेमे पर है और लगातार देखिए इससे पहले भी अशोक चौधरी जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त का इंतज़ार कीजिए, भगदड़ अभी होनी बाकी है। तो यह कहीं ना कहीं एक संकेत है कि लिस्ट जो पहुंची है, जो लालू प्रसाद यादव के कभी करीबी रहे उन्होंने ही खेला कर दिया है और अब महज राजद खेमे से भगदड़ होनी बाकी है। एक फ़ोन कॉल की घंटी और उसके बाद फिर तस्वीरें कुछ और ही होगी। खैर, हमने आपको बताया कि किस तरीके से खेला चल रहा है बिहार की राजनीति में। खैर, खेला का स्वरूप कैसा होगा, अंजाम क्या होगा, वो तमाम तस्वीरें भी लाइव सिटीज़ आप तक सबसे पहले पहुंचाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।